पूरे विश्व में एक ट्रेंड सा है। जो पॉपुलेशन विस्फोट को कंट्रोल कर पाया उतना ही तेजी से गरीबी से बाहर हो गया। भारत और साउथ कोरिया की प्रति व्यक्ति आय 1961 में एक ही थी, करीब $90 के आसपास। आज जमीन आसमान का फर्क है। साउथ कोरिया $34,000 और भारत करीब $2,400। चीन तो और भी पीछे था, $76। आज है करीब $12,500 प्रति व्यक्ति आय। दुनिया भर के कारण बताए जाते हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाई, एजुकेशन पर बूस्ट, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पर मुख्य बात दबा दी जाती है कि भारत ने जनसंख्या विस्फोट कर लिया और इन्होंने कंट्रोल कर लिया। रफली चीन 70 करोड़ से 140 करोड़ हुआ, साउथ कोरिया 2.5 से 5 करोड़ यानी ये करीब दुगने हुए, भारत 43 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ यानी 3.5 गुना बढ़ गया। सारा डेवलपमेंट, सारी इकोनॉमिक ग्रोथ जनसंख्या विस्फोट के नीचे दब गई। इसके कारण संसाधनों पर दबाव आ गया और कोई लंबी अवधि की पॉलिसी बन ही नहीं पाई। जाति, धर्मों और क्षेत्रवाद की राजनीति हावी हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हो गई संसाधनों को अपने अपने दबाव समूह द्वारा अपनी ओर खींचना, पर सब अपने स्वार्थ की पट्टी बांध बैठे हैं। बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी है। 1950 के दशक में सिविल सर्विस की 200 सीट के लिए 7,000 फॉर्म आए थे। एक सीट के लिए केवल 35 आदमी दौड़ में। 2024 में 1,000 सीट के लिए आए 13.5 लाख फॉर्म। एक सीट के लिए 1350 आदमी दौड़ में। जनसंख्या 4 गुना बढ़ी, कंपटीशन 38 गुना बढ़ गया। हमारे भारतीय लोग विदेश जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे। यहाँ देश की प्रतिभा भीड़ में, लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में गुमशुदा हो रही। 10 साल में कंप्यूटराइजेशन, रोबोट्स, चैटबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण नौकरियां घटेंगी, पर जनसंख्या बढ़ रही हर साल। जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है, जनसंख्या नहीं घट रही है। हल क्या है? जनसंख्या रोको। देश का बड़ा वर्ग स्वार्थी है, क्योंकि इस जनसंख्या विस्फोट के बाय प्रोडक्ट शेयर मार्केट, जमीन, सस्ते मजदूर, ऊंची सेल्स, इससे कमा रहे हैं, पर देख नहीं पा रहे कि 20-30 साल बाद क्या हाल होना है। अब मीडिया अपने फायदे नुकसान को देख ब्रेन वॉश कर रहा है सबका कि भारत रिप्लेसमेंट दर के आसपास पहुंच गया है, तो 35 साल बाद 2060 तक अपने आप ही रुक जाएगी जनसंख्या। बार बार बुजुर्ग बढ़ जाएंगे, बच्चे पैदा करो, करते रहो। प्रतिशत में अभी देश में सबसे कम बूढ़ों की हिस्सेदारी बिहार, यूपी, झारखंड, आसाम में है। तो ये क्या अमीर हो गए? सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी केरल, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश में है। तो क्या ये गरीब हो गए? सोचो, भारत में हर 10 कामकाजी आदमी पर केवल एक बुजुर्ग है, तो क्या हम अमीर हो गए? अमेरिका में केवल 4 कामकाजी व्यक्ति पर एक बुजुर्ग है, तो क्या वो गरीब हो गए? आमजन को डाटा ऐसा दिखाओ कि वो डर जाए। अब नॉर्मल मीडिया हो या सोशल मीडिया, चलता विज्ञापन से। विज्ञापन देते पूंजीपति उद्योग। उद्योग को चाहिए सस्ते मजदूर और भर भर के कस्टमर ही कस्टमर। तो आदमी जिसकी खाता है उसकी जवान बोलता है। नेताजी को अपने बेटे को भी जिताना है, चाहिए गरीब लड़के जो झंडा लेके आगे आगे भागें, अपना परिवार भाषण दे, वो बेरोजगार नारा लगाएं और जाति पर बैठे बिठाए बिना किसी मेहनत के वोट भी मिल जाए। तो जनसंख्या विस्फोट तो अच्छी है। पूंजीपति लगातार देश में जमीन खरीद रहे हैं और बेच नहीं रहे, शॉर्ट सप्लाई कर रहे हैं, भाव ऊंचे जा रहे। जमीन खरीद कर और बेचकर लखपति करोड़पति बन रहे, करोड़पति अरबपति। तो जनसंख्या विस्फोट तो अच्छा है। जो बेरोजगारों के लिए कोचिंग चला रहे हैं वो तो खुशी से पागल हो रहे हैं बेरोजगारी देखकर, उनके लिए तो जनसंख्या विस्फोट अच्छा है। जो ऊंची ऊंची इमारतों में छोटे छोटे घर बना रहे हैं उनके लिए तो जनसंख्या विस्फोट अच्छा है। देखो, समाज के प्रभुत्व और प्रभावशाली वर्ग को जनसंख्या बढ़ने से बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा होता है, इसलिए वो कच्ची बुद्धि वालों को बरगलाते रहते हैं। जिनका फायदा हो रहा उनमें से आधों के बच्चे विदेश पढ़ रहे। करीब 10 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हर साल। अधिकतर वापस नहीं आना चाहते। हमारे यहाँ घुस रहे जाहिल, अनपढ़, गरीब बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इनको लोग तरीके से दूर दूर प्रदेशों में बसा रहे। एस्टिमेटेड करोड़ों में हैं ये लोग। कभी देखिए इनकी बस्ती। एकमात्र काम बच्चे पैदा करना और सब्सिडी पर जीना। पानी दो, खाना दो, मकान दो, पैसा दो। डर और लालच के गठजोड़ से कम समझदार को बरगलाकर खुद का फायदा करने का खेल चलता। कितने ऐसे तथाकथित बड़े लोग हैं जिनके बच्चों ने या खुद ने अंतर जातीय विवाह किया है, पर जाति के मंचों पर चढ़े दिखते हैं। वोट मांग लेते जाति पर। मातृभाषा पर भाषण देने वाले अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, दूसरे का बच्चा केवल धार्मिक शिक्षा ले। आधुनिक युग में अयोग्य हो जाए, कुछ बड़ा न सोच पाए, न कुछ बड़ा कर पाए, बस चालाक आदमी के बेटे के काम आता रहे, यह लक्ष्य है। वैसे ही बच्चे पैदा करवाते, अपने वोट बढ़वाते, खुद कुर्सी पकड़ते, अगले को मरने के बाद मिलेगा। पैनी निगाह आते ही पता चल जाता है कि समाज एक खेल है जिसमें सीधा या बुद्धू आदमी चालाक आदमी को अमीर या शक्तिशाली बनाने या सेवा देने के काम आ रहा है।
अब ये बत्तीलाल तर्क देता, ऊपर वाला देता है खाने को भाई साहब, कोई दूसरा आदमी थोड़ा ही देता है। भैया दूसरा आदमी जो नागरिक है देश का वही देता है। सारा जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सारा कर्जा सब मिलकर ही खजाना भरता है। अब एक गरीब परिवार ने पैदा कर डाले 8 बच्चे। अब हर महीने एक परिवार को एक कट्टा अनाज दो, 8 बच्चों के दादा दादी को पेंशन दो, 8 बच्चों के मिड डे मील पर खर्च करो, जननी सुरक्षा योजना का पैसा दो, फ्री दवाई दो। फिर जो आवारा बच्चे हरकतें करें, ट्रेन पर पत्थर, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, उसकी भरपाइयां करो। ये जो ड्रग्स चोरी चकारी करें उसमें पुलिस को लगाओ, वकील को लगाओ, जेल में डालो, तो दोनों टाइम मुफ्त की फिर रोटी दो, घर बना के दो या सस्ते घर दो। हर जगह जनता का पैसा ही लगता है। समझ आ रही मेरी बात? समस्या ये नहीं है कि पढ़ा लिखा मिडिल क्लास ज्यादा पैदा कर रहा है, उसमें तो अधिकतर की पढ़ी लिखी पत्नियों ने 1-2 बच्चों को पैदा कर फुल स्टॉप लगा दिया है। पर अगर जनसंख्या कानून देश में नहीं बना तो यह उनकी सोच बहुत बड़ी भूल भी साबित हो सकती है। कैसे? आगे बताऊंगा। समस्या यह है कि जो केवल सब्सिडी और सरकार के भरोसे पलने वाला वर्ग है, इतना मिल रहा है कि खास चिंता ही नहीं है जीवन की, चाहे किसी भी धर्म का हो, जिसका देश के विकास और टैक्स कलेक्शन में ढेले भर का रोल नहीं है, जिसको कुछ नहीं पते, वो जबरदस्त बच्चे पैदा कर रहे हैं लगातार। तो देश एक तरह का घर ही है। घर में कमाने वाले कम हो रहे और खाने वाले बढ़ रहे तो उस घर का भविष्य क्या होगा? इसीलिए 2 बच्चों का जनसंख्या कानून बहुत जरूरी है। इतना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या हमें बीमार नहीं कर रहा? क्या हम बेहोश हैं जो जलवायु परिवर्तन दिख नहीं रहा? भ्रष्टाचार जनसंख्या विस्फोट के कारण संसाधनों की कमी का बाय प्रोडक्ट होता है। पर समाज के कुछ लोग ही सारी फिक्र क्यों करें, यह भी एक प्रश्न है। केवल कुतर्क करने के लिए लोग बोल देते हैं पॉपुलेशन तो अच्छी है, एसेट है, सबको शिक्षा दो, सबको रोजगार दो, सबको मकान दो। कहां से दो? किसी भी सरकार के पास पैसा तो निश्चित ही है, इधर लगा लो या उधर लगा लो या बांट दो। ये काम होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ये रह जाएगा। पैसा ज्यादा छापो तो महंगाई बढ़ेगी, कर्जा ज्यादा लिया तो ब्याज में पैसा जाएगा। संसाधन सीमित हैं, मानो या न मानो उत्तर है 2 बच्चों का सख्त कानून। यह विश्व चलता कहानियों पर, कहानियां गढ़ी जाती, लोग विश्वास करते रहते, फिर नई कहानियां आती। साम्यवाद की कहानी आई, व्यक्तिवाद की कहानी आई गई, अभी चल रही है बाजारवाद की कहानी। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा आर्थिक उन्नति, यह चलाई है पश्चिम देशों ने। हमारे स्वार्थी तत्वों ने उसे गोद ले लिया। गरीब कम पढ़ी लिखी जनता की तो समझ विकसित ही नहीं हो पाई। तो चालाक 5% लोगों को इस देश में समझ आ गया कि अधिकतर लोगों को तो जीवन की समझ ही बहुत कम है। इनके दिमाग के साथ खेल सकते हैं, इनको उलझा दो जाति के किस्सों में या उलझा दो मरने के बाद के झांसों में। इनके सहारे खुद अमीर और शक्तिशाली बन जाओ। लोग यह देखते ही नहीं कि हमने जनसंख्या विस्फोट कर लिया। गरीबी का कारण है जनसंख्या विस्फोट। देखो, प्रजातंत्र की एक खूबी है, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका फायदा उठाया जा रहा, गरीब लोगों को बरगलाया जा रहा कि ये जिंदगी कुछ नहीं है, तुम बच्चे पैदा करो, मरने के बाद तुम्हें सब मिलेगा। अगर ऐसा है तो बोलने वाले तू अपना घर गाड़ी सब बेच, पैसे गरीबों में बांट दे, तेरे को भी मरने के बाद मिलेगा। नहीं, नहीं बांटेगा, उसको पता है असलियत क्या है। अब मान लो घर में 2 भाई हैं, बड़ा भाई थोड़ा कमाता है पर 10 बच्चे हैं, छोटा भाई पढ़ा लिखा है खूब कमाता है पर 1 बच्चा है। अब घर के सारे पैसे बड़े भाई के बच्चों पर ही खर्च हो जाते हैं। संसाधन तो सीमित ही हैं। दोनों भाइयों को 2-2 कमरे मिले। अब 10 वाले सार्वजनिक जगह, चौक सड़क गार्डन घेरे रहते। एक झूला है घर में पेड़ पर, एक वाले का नंबर ही नहीं आ पाता, दूसरे के 10 की लाइन ही खत्म नहीं होती। टीवी पर क्या चलेगा, वोटिंग होती, बड़े वाले के बच्चे अपना प्रोग्राम चलाते रहते। ऐसे में क्या होगा? झगड़ा। बच्चे बड़े हो गए, अब 10 बच्चे वाले की माँ यह तो बोलेगी नहीं बच्चों को कि बेटा हम मंदबुद्धि माँ बाप हैं, एक ही चीज आती थी, बच्चे पैदा करना, गलती हो गई, इतने पैदा कर दिए। वो बोलेगी छोटे भाई का छीन लो, सब दादा का ही तो है। अब 10 बच्चों ने मिलकर एक बच्चे को पीट दिया। अब छोटा भाई सोच रहा, काश मेरे भी 5 बच्चे होते तो बच्चा पिटता तो नहीं। केस हुआ, पर जनसंख्या विस्फोट के कारण कोर्ट कम है, केस ज्यादा, केस का फैसला आने में तो सालों लगेंगे। कोर्ट से जमानत मिली, फिर पीट दिया, फिर जेल गए, कोर्ट में केस बहुत है, समय लगेगा, फिर जमानत मिली, फिर पीट दिया। जनसंख्या विस्फोट से कानून का डर खत्म होता जाता है, क्योंकि फैसला आने में कई बार दशकों तक लग जाते हैं, अपील चलती रहती है। अब छोटा भाई अपना सब कुछ छोड़ दूर बस गया, यह सोच कि एक ही तो है बच्चा, कमा लेंगे। अब पुराने झगड़े की बात पर बड़े भाई के एक लड़के ने छोटे भाई के इकलौते को जान से मार दिया। एक जेल गया, 9 फिर भी बच गए, छोटे भाई का सब छिन गया। देखो, नीच घटिया व्यक्ति हमेशा कमजोर पर चढ़ता है। गली के कुत्ते अकेली छोटी बच्ची को फफेड़ते हैं, पहलवान को नहीं। समाज के कुत्ते कमजोर को सताते हैं। अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो कानून का पालन कमजोर होता जाएगा।
क्योंकि कानून के क्रियान्वयन विभाग काम के बोझ तले दब जाएंगे। जैसे कानून है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो। अब याद करो, आप सब्जी किस थैली में लाए थे? पुलिस ना दिखे तो पढ़े लिखे भी रेड लाइट पर रुकते नहीं है देश में। तो ऐसे समाज में व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा ढूंढेगा। भविष्य में हर परिवार, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर राज्य में जनसंख्या बढ़ाने की होड़ लग जाएगी। और हर परिवार बड़ा हो यह परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी भी लगेगा। फिर क्या होगा देश का? तो हमारे देश को वापस सोने की चिड़िया, जो कि यह था, बनाने का मंत्र है दो बच्चों का सख्त कानून। नहीं तो अगले कुछ साल में समाज का हर वर्ग अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए वापस ज्यादा बच्चे पैदा करने लगेगा। लोग समझ जाएंगे कि अपने परिवार को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और संख्या बल में मजबूत रखना जरूरी है। जनसंख्या कानून भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी हो गया है। पर अगर जनसंख्या कानून नहीं बनता, सर्वसम्मति नहीं बनती और अभी कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे कानून बनने के, तो आने वाले वक्त भयावह हो सकता है। सभ्य व्यक्ति लोक कल्याण की सोचता रहे और चालाक घटिया लोग उसके पैरों तले जमीन खिसका दे। यह भी तो गलत है। तो मिडिल क्लास भी सोचेगा कि जिसके पास खाने पहनने को नहीं है, वो धनाधन बच्चे पैदा कर रहा है और देश को कोस रहा है। तो देश की कुछ लोग ही क्यों सोचे, मेरे परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? मुझे तो ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, मैं भी 5 कर लेता हूं। इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, हमारे प्यारे भारत के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समझे कि दो बच्चों का जनसंख्या कानून हम सबकी खुशहाली का आगाज है।